हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी मैथ। टीजीटी मैथ की जो कट ऑफ है वो क्या जा सकती है, सेफ स्कोर क्या रहेगा आपका। और आज के बारे में बात करेंगे कि पूरा जो आकलन करेंगे टीजीटी मैथ वालों के लिए, कि जिसमें आपकी ओवरऑल जो कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज क्या जाएगी और जनरल वालों की क्या कट ऑफ रहेगी। वैसे तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, जब ओवरऑल मैंने एनालाइज किया था कि जनरल वालों की क्यों ज़्यादा जाती है। आज और विस्तार से जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं दोस्त। देखिए दोस्तों, देखो टीजीटी मैथ का सबसे बात करें तो लैंग्वेज वाला जो पेपर है वो तो ऑलमोस्ट क्लियर कर ही लिया होगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि कितने कैंडिडेट्स इसमें शामिल हुए थे। लगभग 50,000 जो है कैंडिडेट्स ने आपका टीजीटी मैथ में अप्लाई किया था, लगभग 50,000। और अगर बात करें तो देने कितने आए थे, ये स्टूडेंट्स का एक रिव्यू सामने आया है। उनमें बताया है कि लगभग जैसे 24 सीटिंग थी अगर क्लास में, तो लगभग 12 से 13 बच्चे आए, नहीं 50% के आसपास। फिर भी हम ऑलमोस्ट जो है 30,000 के आसपास मान लेते हैं, 30 से 32,000 के आसपास इतने ने एग्ज़ाम टीजीटी मैथ का दिया होगा। ठीक है, उनमें भी सीरियस नहीं होते हैं काफ़ी, लेकिन जो इतने ने दिया था हम उसका आकलन करेंगे। उसके आकलन पे बताते हैं कि टोटल जो पोस्ट थी टीजीटी मैथ में वो थी आपकी 686 पोस्ट। और 686 पोस्ट में आपकी काफ़ी पोस्ट थी अगर बात करें इन कंपैरिजन ऑफ केवीएस और एनबीएस से। तो दूसरी बात यह है कि मैथ के जो क्वेश्चन थे, तो हम चलो सबसे पहले बात करते हैं कि जर्नल पेपर की। जर्नल पेपर में तो ऑलमोस्ट आपने कर ही लिया होगा अच्छा, क्योंकि आपका जर्नल पेपर आसान था और ऑलमोस्ट कर ही लिया होगा आपने। 25 तक तो आ ही गए होंगे आराम से। उसको अलग हटाते हैं। दूसरा है इसमें नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग एक बड़ा रोल है। और आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए सोचते हैं, है ना। तो चलो नेगेटिव मार्किंग हो गया। और ये है कि पेपर बड़ा था, लेवल ऐसा लग रहा था कि कुछ कैंडिडेट्स ने मुझे कहा है कि टीजीटी मैथ में जो है उनका पेपर छूटा है। उनके 10 से 15 क्वेश्चन छूट गए क्योंकि टाइम टेकिंग था। एक एक क्वेश्चन जो है वो 3 से 4 मिनट आपका ले रहा था। 3 से 4 मिनट आपको एक क्वेश्चन में लग रहे थे, सोचने में, समझने में। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर अगर किसी का था तो वही जो है कर पा रहा था, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अगर थी तो। लेकिन उसमें भी आपको 3 मिनट तो कम से कम एक क्वेश्चन पर लग रहे थे, इसलिए पेपर जो है बड़ा लग रहा था। और कुछ कैंडिडेट्स ने ये भी बताया कि इसमें आईआईटी लेवल तक के भी क्वेश्चन डाले गए थे। चलो उससे घबराने की बात नहीं है। अगर आईआईटी लेवल तक के क्वेश्चन होंगे तो वो सभी के लिए हार्ड होंगे। मेन मकसद होता है कि आपको जो है आसान क्वेश्चन गलत नहीं करने होते हैं, है ना। हार्ड तो सबके लिए होता है। तो डिफ़िकल्टी लेवल भी ठीक ठाक था। तो इस आधार पर हम बात करते हैं कि और इंग्लिश तो आपकी जो है वो क्वालिफाई हो गई होगी। आसान थी, टीजीटी लेवल में आसान थी इंग्लिश, तो इंग्लिश क्वालिफाई होगी, उसका कोई बड़ा इशू नहीं है। तो अब आपका मेन जो इशू है वो है आपका सब्जेक्ट, क्योंकि वो 80 नंबर का था और उसी में जो है अटेम्प्ट करने में ज़्यादा आपको टाइम टेकिंग लगा होगा। तो बात करें तो आपकी जो कट ऑफ है जनरल की 120 में से, टीजीटी मैथ में आपकी 120 में से जाएगी लगभग, यूआर की बता रहा हूँ, यूआर की जाएगी लगभग 75। अगर यूआर में आपके 75, अगर यूआर कैटेगरी से हैं आप और 75 बन रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझ लीजिए, आपका सिलेक्शन 100% हो जाए, 100%। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में जो है आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग 70 के आसपास अगर आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप कह रहे होंगे कि सीधा 5 कम कर दिए। देखो कैटेगरी में फ़ायदा होता है ना। कैटेगरी में आप सुरक्षित हैं। आप जनरल की सीट भी ले जाएंगे, जो ओबीसी वाले होंगे जिनके मार्क्स जो है कैटेगरी से ऊपर चले जाएंगे वो जो यूआर की सीट ले जाएंगे। लेकिन कैटेगरी में आपकी लगभग 185 सीट है और कैंडिडेट भी इतने नहीं हैं।
तो आपका जो है कंपटीशन कम है, तो 70 अगर आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन मान लीजिए टीजीटी मैथ में आराम से हो जाएगा। आप सेफ समझ सकते हैं अपने आप को। अगर बात करें हम ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में भी आपके अगर 67 के आसपास बन रहे हैं, 67 से कम नहीं, 67 या 67 प्लस हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और बात करें अगर एससी कैंडिडेट की, तो एससी कैंडिडेट के जो है अगर टीजीटी मैथ में 62 के आसपास बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और साथ बात करें हम अगर एसटी कैंडिडेट की, उनके भी 60 के आसपास अगर बनते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन एक और बात ध्यान रखिएगा, ये कैटेगरी वाले तो सुरक्षित हैं, लेकिन जो जनरल वाले हैं वो 75 से कम तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है ना। 1-2% अगर धांधली होगी तो 75 प्लस 2 ही समझिए आप, 75 से कम नहीं होगा। लेकिन कैटेगरी वालों का मान सकते हैं कि उनका जो है इसके ही अराउंड रहेगा, पॉइंट वॉइंट में हो सकता है, क्योंकि जो कैंडिडेट जनरल के होते हैं उनके लिए क्वालिफाई करना, ये मान लीजिए आज आज के जो मुताबिक है एग्ज़ाम में, वो रस्सी पे चलने जैसा हो गया है। अगर आप रस्सी पे चलते हैं तो वो आपको दिखता होगा मुश्किल है, ऐसा ही जनरल के साथ है। अगर मान लीजिए कोई ओबीसी कैंडिडेट है, अगर वो जो है धांधली करके जाता है तो वो यूआर की सीट ले जाएगा। दूसरी बात, अगर ओवरलैपिंग करेगा तो यूआर की सीट ले जाएगा। तो यूआर के लिए कोई स्पेसिफिक सीट नहीं होती है, यूआर कोई कैटेगरी नहीं है, यूआर में जो है कोई भी जा सकता है, कोई भी सीट ले सकता है। तो इसलिए जो है कैटेगरी वालों के लिए सीटें सुरक्षित रहती हैं, तो यूआर की कट ऑफ बता पाना कोई, यही कह सकते हैं कि मुश्किल होता है। लेकिन मैंने बता दिया कि 75 अगर आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा यूआर से। लेकिन अगर आप जो है कैटेगरी में हैं तो आप 70 के आसपास मान सकते हैं ओबीसी, और 70 से 1 पॉइंट नीचे भी जा सकती है। तो कैटेगरी वाले सुरक्षित हैं, ये मत समझिएगा। 70 या 70 के आसपास अगर आपके बन रहे तो ओबीसी का हो जाएगा। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 68 के आसपास आपका हो जाएगा, ठीक है। और 68 है या 67 है, इसके आसपास आपका हो जाएगा। और एससी कैंडिडेट का जो है 65 के आसपास हो जाएगा, और एससी कैंडिडेट का 62 के आसपास उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और कोई क्वेरीज़ है या आपके मार्क्स हैं तो आप कमेंट में आप बता सकते हैं, या कोई और क्वेरीज़ होगी तो वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।